तो अभी जो है हम WPML सेटिंग को देख लेते हैं कि हमने वो किस तरह सेटिंग की हुई है। यहाँ पे जाएंगे हम लैंग्वेजेस पे, WPML मेन प्लगइन उसके अंदर ये लिंक है लैंग्वेजेस का, ठीक है। उसके साथ ही हम एक और पेज सेटिंग का वो भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वो होम पेज को ट्रांसलेट करने से पहले हम इसकी सेटिंग को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लैंग्वेजेस के पेज के ऊपर साइट लैंग्वेज जो हमने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो स्पेनिश है, और उसके बाद ये दो लैंग्वेजेस जो हैं इंग्लिश और पुर्तगीज़, ये सेकेंडरी लैंग्वेजेस में हमने ऐड की हैं, ठीक है। उसके बाद जो यूआरएल स्ट्रक्चर हमने सेट किया है वो /en है, वेबसाइट का यूआरएल /en, ठीक है। और इस तरह पुर्तगीज़ का यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है उसका / के साथ जैसे स्पेनिश ES है तो वो शो नहीं होता। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज एज इट इज़ डोमेन का जो मेन यूआरएल होता है वही उसका डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल होता है वही होता है, ठीक है। सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वही सिर्फ अपना जो 2 लेटर कोड्स है यूआरएल के आगे वो शो करवाती हैं, जो कि हम लैंग्वेज स्विचर के थ्रू जब स्विच करते हैं तो फिर शो। अब नेक्स्ट जो है डिफ़ॉल्ट फ्लैग फॉर्मेट, ये एक सेटिंग है, आप उसकी इमेज का फॉर्मेट सेट कर सकते हो। ये SVG सेट है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज स्विचर जो है वहाँ पे आप ये फ्लैग को ऊपर नीचे कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये ऑप्शन भी आ रही है आपके, देखें यहाँ पे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो ड्रॉप डाउन जो भी हम लैंग्वेज स्विचर का ऐड करेंगे मेन्यू में, हेडर पे, फ्रंट एंड पे, हेडर मेन्यू पे, तो वो ड्रॉप डाउन शो होगा। और उसमें आप क्या चाह रहे हैं कि पहले स्पेनिश को आप होवर करेंगे तो पहले इंग्लिश हो या पुर्तगीज, तो उसको आप अरेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन, तो ये हमने स्किप बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसको हम यही रहने देंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन है मेन्यू लैंग्वेज स्विचर, यहाँ पे जो मेन वेबसाइट का प्राइमरी मेन्यू होता है वो यहाँ पे उसके एंड पे हम जो है अपना लैंग्वेज स्विचर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मेन मेन्यू जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हेडर मेन्यू, अगर हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें जितना भी नेविगेशन होगा उसके एंड पे इस तरह करके ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, फ्लैग शो करवाएंगे, और साथ जो है आप सिर्फ फ्लैग्स ही शो करवा सकते हैं, यानी कि ये डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास। इस तरह करके हम जो है नेविगेशन मेन्यू शो करवा देंगे। जब आप फ्रंट एंड पे नेविगेशन मेन्यू पे ऐड करेंगे तो हम ये स्पेसेस जो फ्लैग के साथ टेक्स्ट जुड़ा हुआ है इसको हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो ये मेन्यू जो इसके राइट साइड पे ये लैंग्वेज स्विचर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हमने क्योंकि कोई पेज ट्रांसलेट नहीं किया तो इसको हम ऐसे ही अभी इसको ऐड नहीं करेंगे जब तक हमारे पूरे नेविगेशन के पेजेस ट्रांसलेट नहीं हो जाते, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे फुटर लैंग्वेज स्विचर यहाँ पे ऑप्शन आती है, इसको आप चेक करोगे तो ये फुटर पे ये लैंग्वेज स्विचर की ऑप्शन शो हो जाएगी, जिसको अभी करंटली हमने डिसेबल किया हुआ है क्योंकि हमारे पास अभी वेबसाइट पे कोई पेज ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो इसलिए हम यूज़र को ये भी ऑप्शन नहीं दिखाना चाहते। लिंक टू ट्रांसलेट, अब यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप हाइड कर सकते हो लैंग्वेजेस। आप यहाँ पे इसको चेक मार्क करोगे तो फ्रंट एंड पे इंग्लिश जो है वो शो ही नहीं होगा, इंग्लिश वर्जन जो है आपकी वेबसाइट का, और साथ ही गूगल सर्च रिजल्ट पे भी ये हाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस हैं इसके अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट किस्म की। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट ऑप्शन है, इसको हम जैसे ही कोई भी ऑप्शन चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, अगर नहीं होती तो उसको हम साथ ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन सेव हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेटिंग का पेज है जिसके अंदर ट्रांसलेटर जो है हमारे पास एडिटर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। करंटली ट्रांसलेशन मोड जो होता है वो ऑटो ट्रांसलेशन पे सेट होता है, या फिर जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस हमने किया था उस पर हमने मैनुअल जो प्रोसेस था उसको सेलेक्ट किया था। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन तब वर्क करता है जब आपके पास क्रेडिट हो इसके, तो अभी हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमने मैनुअल इसको चूज़ किया और मैनुअली हम इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करके फ्रंट एंड पे शो करेंगे, ठीक है। अभी करंटली ये सिलेक्ट है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चेंज करेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं। जो कंटेंट आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ ट्रांसलेट होगा ऑटोमेटिकली मशीन ट्रांसलेशन से, वो आप क्या चाहते हैं, उसको आप साथ ही पब्लिश करना चाहते हैं या आप उसको पब्लिश करना
करने से पहले रिव्यू करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, हम इसी ऑप्शन के साथ जाएँगे। यहाँ पे ये देखें ट्रांसलेटर है, ये इंजन्स यानी कि गूगल ट्रांसलेटर है, DeepL है, माइक्रोसॉफ्ट WPML AI, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, हम इनको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम मैनुअल यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। इसको हम खुद से ही ट्रांसलेट करेंगे वेबसाइट। यहाँ पे ट्रांसलेशन एडिटर है, एडवांस ट्रांसलेशन एडिटर जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसी के साथ हम जाएंगे। उसके बाद ये भी ऑप्शन है क्लासिक एडिटर की, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट एंड पेज सिंक्रोनाइजेशन की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और सेम जो ऑप्शंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हैं हम उनके साथ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम फील्ड की ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये देखें कस्टम फील्ड की ऑप्शन आ रही हैं। कुछ कस्टम फील्ड या कस्टम पोस्ट टाइप हमने ऐड की होती है, वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास उसका नाम आ रहा होता है, साथ कस्टम फील्ड का नाम आ रहा होता है। और करंटली इसका स्टेटस सेट है डोंट ट्रांसलेट, यानी इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन शो नहीं होगी जब तक आप यहाँ से इसको ये वाली सिलेक्शन नहीं करते। यहाँ से ये वाला जो कॉलम है ट्रांसलेट, इसका रेडियो बटन आप चेक करोगे, उसके बाद ये ट्रांसलेट करने की ऑप्शन आपको उन पेजेस पे शो हो जाएगी। तो अभी करंटली हम इनको एज इट इज़ रहने देते हैं, बाद में जब भी जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम यहाँ से चेंज करके सेव करके उसको बाद में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कस्टम टर्म मेटा ट्रांसलेशन। कस्टम टर्म यानी कि कैटेगरीज वगैरह जो मेटा टर्म हम ऐड करते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स की अभी यहाँ पे शो हो रही हैं, इस जो भी करंटली वो भी डोंट ट्रांसलेट पे सिलेक्ट है, उसको भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। पोस्ट टाइप यानी कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप जैसे होती है, और ये देखें ब्लॉग्स आर्टिकल जो हम लिखते हैं वो पोस्ट वर्डप्रेस की होती है, ठीक है। और पेजेस होते हैं कस्टम पोस्ट टाइप पे जितनी भी हैं यहाँ पे शो होंगी, वो यहाँ पे देखें ट्रांसलेट कुछ जो है बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखें पोस्ट टाइप जो है उसकी ऑप्शन सेलेक्ट है ट्रांसलेटेबल, यानी कि हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। पेजेस को भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट टाइप पे शो होंगी, जैसे ये सर्विस कस्टम पोस्ट टाइप है तो ये यहाँ पे सिलेक्ट नॉट ट्रांसलेटेबल, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं होगी आपके पास इसको ट्रांसलेट करने की, तो इसको भी आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है ट्रांसलेटेबल। अभी करंटली हम इसको यहाँ पे ही रखेंगे, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बाद में हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे इस पेज पे सेटिंग के पेज पे आके इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे से चेंज कर देंगे ऐसे। उसके बाद टेक्सोनोमीज ट्रांसलेशन यानी कि कैटेगरीज होती हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज वगैरह, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप कैटेगरीज होती हैं वो ट्रांसलेटेबल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हैं वो भी ट्रांसलेटेबल हैं। जो नहीं जो आपने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है और उसकी कस्टम टेक्सोनोमी है वो भी यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। अब मीडिया ट्रांसलेशन में क्या है, यानी कि अगर आपकी स्पेनिश के अंदर एक इमेज लगी है जिसके ऊपर टेक्स्ट है स्पेनिश में, और आप इंग्लिश लैंग्वेज में जब इमेज डालोगे तो वो इमेज को आप ट्रांसलेट कर सकोगे। उस इंग्लिश वाले वर्जन में इमेज जो ऐड होगी वो इंग्लिश वर्जन वाली होगी, और उसका जो मेटा डिटेल होती है यानी कि इमेज का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो भी आप चेंज कर सकते हो, जो कि इंग्लिश वर्जन में ही सिर्फ शो होगी। और जो स्पेनिश ओरिजिनल है वो एज इट इज़ वैसी ही करंट इमेज शो होगी, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दी है। यहाँ से